जय जोहर संगवारी हो। मोर नाम है हरीश कुमार साहू। मैं आप मन ला गणित विषय ला छत्तीसगढ़ी बोली में पढ़ाए के प्रयास करता हूँ। तो संगवारी हो हमन पढ़त हन कक्षा 7वीं के अध्याय 8 जेकर नाम है सर्वांग समता। अंग्रेजी में आप मन एला बोल सकत हो कांग्रुएंस। तो ये अध्याय के अंतर्गत हमन हाँ सर्वांग समता के परिभाषा साथ ही कुछ आकृति मन में सर्वांग समता कैसे लागू होथे, ओकर बाद प्रश्नावली क्रमांक 8.1 ला और जो सर्वांग समता जांच के 4 प्रकार के नियम है वो चारों नियम ला आप ला बताएं, साथ ही पूरा उदाहरण ला हल करके दिखाएं। अब हम पहुंच चुके हैं प्रश्नावली क्रमांक 8.2 में। तो एकर जो प्रश्न क्रमांक 1 है वो ला आज हम हल करबो, जो कि दो त्रिभुज के ऊपर निर्भर है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में। ठीक है, तो ये एक तालिका आप मन ला दिए हवे। ठीक है, एती बार क्रमांक लिखा है, ये त्रिभुज मन के माप लिखा है, ये पर ABC के लिखा है, ये पर DEF के लिखा है। ओकर बाद ये दोनों के माप के तुलना करके बताना है ये त्रिभुज सर्वांगसम हवय कि नहीं, और हवय तो कौन से नियम से हवय ये ला हमन ला भरना है। ठीक है, तो चलो शुरू करथन। तो संगवारी हो देखा हो एमा बोला थे कि एक भुजा जैसे ये मेरे 7 सेंटीमीटर है ए बी है, तो ये मेरे DE भी 7 सेंटीमीटर है, ये मेरे 5 सेंटीमीटर है BC, तो ये मेरे भी एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, ये मेरे एक भुजा 9 सेंटीमीटर है, तो ये मेरे भी का हुआ है भुजा 9 सेंटीमीटर है। तो हम देखें कि ये त्रिभुज के तीनों भुजा, ये त्रिभुज के तीनों भुजा के जो लंबाई है वो आपस में बराबर हवे, तो ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। तो एमा कौन से सर्वांग समता के नियम लगी, तो भुजा 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 सर्वांग समता नियम एमा लग गए। ठीक है, अब एला देखाओ एमा BC जो भुजा है ओकर मान है 3.5 सेंटीमीटर, तो एमा भी एक भुजा है जेकर माप है 3.5 सेंटीमीटर, और ये मेरे जो भुजा है ओकर मान है 6.2, तो ये मेरे भी दे है एक भुजा 6.2, और ये मेरे एक कोण दे है 47 अंश, और ये मेरे दे है एक कोण 45 अंश। ठीक है, अब ये मेरे समस्या ये हो गए कि अगर कोण के माप अलग हवा है। ठीक है, अब कोण के माप अलग हवा है तो सीधी बात है कि ये का हवा सर्वांगसम नहीं है। ठीक है, अब ये जो लिखा है प्रश्न एकर अनुसार नहीं है, लेकिन जब मैं आप मन के उत्तर माला ला जाके देखे तो वो माँ बोलते सर्वांगसम हवा है। तो प्रश्न है या तो गलत लिख दे है या तो उत्तर माला में गलत लिखा है हवा है। ठीक है, कहीं ना कहीं प्रिंट मिस्टेक हो है। ठीक, तो ये कर अनुसार देखूँ तो ये सर्वांगसम नहीं है, और ये ला यदि आप मन सर्वांगसम बनाना चाहो तो एक सुधार कर लो, ये जो 7 लिखा है ये ला आप मन ला 5 लिख देना है। ठीक है, 45 अंश, या आप मन का करो ये ला 47 अंश बना लो, ये ला 47 अंश बना लो। ठीक है, तब जाके ये का हो जी सर्वांगसम है। ठीक है, और कौन से नियम से सर्वांगसम है, तो दो भुजा ये त्रिभुज के बराबर निकल गए और एक कोण, तय भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम लग ही। ठीक है, भुजा कोण भुजा, दो भुजा और एक कोण बराबर है। अब आगे देखो ये मेरे एक कोण है 90 अंश के, ये मेरे भी एक कोण है 90 अंश के, मतलब समकोण त्रिभुज हरे। ओकर बाद एमा एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, इहू में एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, एम 13 सेंटीमीटर है, इहू 13 सेंटीमीटर है, मतलब समकोण त्रिभुज हरे। और एक जो बड़े भुजा होते हैं जिन 13 सेंटीमीटर के होला कर्ण भुजा बोलथन, साथ ही एक 55 सेंटीमीटर वाले भुजा भी बराबर है। तो एमा सबे चीज़ बराबर मिल गए, एकर से तो ये सर्वांगसम है। और कौन से नियम लगी, तो एमा लगी समकोण कर्ण भुजा। ठीक है, ये वाला सर्वांगसम के नियम लगी। अब एला देखो ये का हवा है एक भुजा 7.1 सेंटीमीटर, इहू ढार एक भुजा 7.1 सेंटीमीटर, एक भुजा बराबर हो गए। ये मेरे कोण 30 अंश, इहू मेरे कोण 30 अंश, ये मेरे कोण 43 अंश, इहू मेरे कोण 43 अंश। तो दो कोण और एक भुजा बराबर है, मतलब हम सब चीज़ बराबर मिलीस तो ये है। और कौन से नियम लगी, तो दो ठो कोण बराबर है। ठीक है, और एक भुजा बराबर है, तो कोण भुजा कोण सर्वांग समता नियम में लगी। और एला देखा एक कोण के मान 110 अंश है,
तो इहू में एक कोण के मान 110 अंश है, एम एक कोण के मान 30 अंश है, इहू में एक ठो कोण के मान 30 अंश है। एम बी सी के जो लंबाई है 5.5 सेंटीमीटर है, तो इहू में बी सी के लंबाई 5.5 सेंटीमीटर है। दोनों त्रिभुज में सभी चीज़ बराबर मिल गई, एक सेती ये जो है सर्वांगसम हवा है दोनों त्रिभुजा। और कैसे सर्वांगसम है तो दो कोण और एक भुजा, तो एक सेती ये जो ऊपर वाला है कोण भुजा कोण सर्वांग समता नियम से का हो गया मन सर्वांगसम। ठीक है, अब सी बी एक भुजा है 8 सेंटीमीटर के, इहू ढार एक भुजा है 8 सेंटीमीटर के, एक कोण है 90 अंश के, इहू ढार एक कोण 90 अंश के। मेरे 10 सेंटीमीटर भुजा वाले है, तो मेरे 10 सेंटीमीटर भुजा वाला हवा है। तो देखो दो भुजा बराबर है, तो एक भुजा का हरे कर्ण भुजा हरे जो कि 10-10 सेंटीमीटर के बड़े भुजा, साथ ही कोण में 90 अंश के है। तो दोनों त्रिभुज में सब चीज़ बराबर मिली, तो ये सर्वांगसम है। और कौन से नियम से है तो सम कोण कर्ण भुजा। ठीक है, यह नियम लगी। अब देखाओ कि ये में एक 6 सेंटीमीटर भुजा वाला है, तो मेरे 6 सेंटीमीटर भुजा वाला, ये मेरे 8.2 सेंटीमीटर, यहू मेरे 8.2 सेंटीमीटर, ये मेरे 7.8 सेंटीमीटर, यहू मेरे 7.8 सेंटीमीटर। दोनों त्रिभुज के तीनों भुजा आपस में बराबर निकली, एक सेती ये सर्वांगसम है। और कौन से नियम से तो भुजा 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 सर्वांग समता नियम एमा लगे ही। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, जो भी अभी तक के जो नियम मन ला पढ़े हैं वही मन ला लिख दे है और उनके तुलना करके बताना है। तो नियम मन ला अपन ला बड़ा विस्तार से पढ़ाए हो संगवारी हो, है ना, उदाहरण मन में भी ओकर उपयोग हो है और नियम मन ला भी बताए हो, तो ये ला समझे में आप मन ला कोई भी परेशानी नहीं हुई। और यदि समझ में आए हुई तो वीडियो ला एक लाइक कर लूँ, चैनल ला सब्सक्राइब कर लूँ, ताकि आपके ज़रूरत के वीडियो आप ला चैनल में मिलत रहे। कोशिश करूँ ये वीडियो ला आप मन हमारे छत्तीसगढ़ के कोई गरीब और ज़रूरतमंद लड़का तक पहुँचा पाओ, ताकि ओकर आर्थिक स्थिति खराब हो के बाद भी वो लड़का शिक्षा ला निःशुल्क रूप से ग्रहण कर सके। तो ठीक है संगवारी हो, मिलबो अगले प्रश्न के साथ, तब तक के लिए राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।